सभी को नमस्कार। राजस्थान माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2022 के संदर्भ में कक्षा 10 गणित विषय का है जो हम अध्ययन कर रहे हैं। उसमें है हम आज अगली जो चैप्टर है चैप्टर संख्या 2 उसमें बहुपद का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं इस प्रश्नावली से क्या कुछ आने वाला है। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज़ बनाई गई है उसमें इन नोट्सों के आधार पर है आपको है अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो, इसी कामना के आधार पर ये हमने नोट्स बनाए हैं और आपको ये वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं इन नोट्सों को हल करने के लिए, समझाने के लिए। तो आप इन नोट्सों को पढ़िए, इसका लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा जो चैनल है गंगाधर 233 है, आप उस पर भी आप जाकर इस वीडियो को सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि यहाँ से इस प्रश्नावली से क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसमें से टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे, 5 अंक बार के होंगे। एक है बहुविकल्पी को यानी एबीसीडी टाइप के क्वेश्चन आएगा, 2 छोटे छोटे 1-1 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 1-2 नंबर का क्वेश्चन होंगे, यानी ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बहुपद। बहुपद की परिभाषा क्या है कि चर और अचर पदों के समूह, यानी चरों को और अचरों को अगर एक साथ समूह के रूप में जोड़ बाकी गुणा भाग के रूप में अगर लिख दिया तो हम उसको बहुपद कहते हैं। बहुपद के प्रकार कितने होते हैं? बहुपद के प्रकार अलग अलग तरह के होते हैं। रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है और बहुपद। ये जो बहुपद के जो प्रकार हैं हमने उसकी घात के आधार पर लिए हैं। वैसे बहुपद और भी तरीके से होते हैं, पदों की संख्या के आधार पर, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय। तो हम उनको यहाँ नहीं देखेंगे, हम देखेंगे बहुपद की घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो रैखिक बहुपद कब होता है? जब चर की अधिकतम घात कितने, चर जो भी दिया जाए, यहाँ जैसे x है, इसमें y है या z कुछ भी है, ABCD कुछ भी जो भी चर आ जाए, उसकी जो अधिकतम घात 1 है। और 1 को हम घात में रूप में कभी लिखते नहीं है। तो ये देखिए यहाँ x की घात कुछ नहीं यानी 1 घात है, y की घात कुछ नहीं 1 घात है, यहाँ x की घात कुछ नहीं 1 घात है। तो चर की अधिकतम घात 1 है तो वो भी क्या होगी, वही बहुपद की घात होगी। यहाँ से प्रश्न ये आ जाएगा रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? तो आंसर 1। एबीसीडी में कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, ठीक है। तो हमें यहाँ से जो प्रश्न है वो सारे लेने हैं। अगर चर की अधिकतम घात 2 है तो क्या होगा, बहुपद की घात भी 2 होगी और द्विघाती बहुपद वो कहलाएगा। जैसे देखिए यहाँ 2x² + 3x + 1, यहाँ चर x है उसका अधिकतम घात कितनी है? ये 2 है। यहाँ देखिए x² + 5, यहाँ पर भी क्या है, चर x है और x की अधिकतम घात है वो 2 है। और यहाँ देखिए ये y का पद है 5y², केवल y² ही है, फिर भी ये द्विघाती पद बहुपद कहलाएगा क्योंकि यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। आगे हम देखते हैं त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद जिसमें घात कितनी हो, यहाँ ये लिखा 3 घात हो तो त्रिघाती होगा और उस बहुपद की घात भी क्या होगी? 3 होगी। हमें यह देखना है कि 3 घात वाला पद होना चाहिए, बाकी हो न हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अधिकतम चर की घात अगर 3 है वो त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। 4 या 4 से अधिक जो घात वाले बहुपद हैं वो उनकी मान लो अधिकतम घात 4 है तो 4 होगा, 5 है तो 5 बहुपद की घात हो जाएगी और उन सभी को एक कॉमन नाम लिखते हैं बहुपद, ठीक है। जैसे ये है कि 4 घात वाला बहुपद है, काफ़ी बड़ा, इसमें सारे पद दिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं दिए तो कोई बात नहीं, परंतु जो 4 घात बहुपद हैं तो अगर घात 4 है तो 4 घात वाला पद तो होना ही चाहिए। त्रिघाती बहुपद है तो 3 घात वाला पद होना चाहिए। द्विघाती बहुपद है तो 2 घात वाला पद होना चाहिए। रैखिक बहुपद है तो अधिकतम घात वाला एक ही x वाला जो है अच्छा एक घात वाला पद ही होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद द्विघाती बहुपद नहीं है? द्विघाती बहुपद का मतलब नहीं है, हमें जो नहीं है वाले को नहीं, जो नहीं है उनको बताना है। तो इसमें देखिए यहाँ द्विघात मतलब घात 2 होनी चाहिए। यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। यहाँ देखिए ये घात है 2 है, ये है और ये नहीं था और ये है। यहाँ भी चर के अधिकतम घात 2, ये भी हैं, ये भी है 5x², ये भी हैं। तो हम पूछा क्या है? बहुपद नहीं है, तो नहीं है कौन सा? ये द्विघाती बहुपद नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा A। हम इसको A भर देंगे। निम्न में से कौन सा बहुपद रैखिक बहुपद का उदाहरण है? रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद में चर की घात क्या होती है? 1 ही होती है। यहाँ हम देखेंगे यहाँ चर की अधिकतम घात 2 है और यहाँ चर है ही नहीं, यानी घात कितनी होगी चर की? 0। यहाँ चर की घात है 1 और यहाँ चर की घात 3 है। तो रैखिक बहुपद में 1 घात वाला होता है, तो 1 घात वाला कौन सा पद है? ये रहा। तो हम आंसर यहाँ लिखेंगे से। आगे एक रैखिक बहुपद की घात होती है। अब रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? रैखिक बहुपद की घात होती है 1, तो आंसर हो गया A। ऐसे ही द्विघाती बहुपद की घात होती है 2, त्रिघाती बहुपद की घात होती है 3। तो ऐसे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं।
तो उनको आप समझने का प्रयास करें। एक और दे रखा है क्वेश्चन, बहुपद 4x की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 की घात है। तो इस बहुपद की जो अधिकतम घात है वही क्या होगी, बहुपद की घात होगी। तो अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो बहुपद की घात भी कितनी होगी, 3। आंसर हो गया इससे। शून्य, बहुपद के शून्य क्या होते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उस यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, छोटा भी बन सकता है 1 नंबर का, एबीसीडी वाला भी बन सकता है और बड़ा भी आ सकता है। किसी भी बहुपद का शून्यक, किसी भी बहुपद का शून्य क्या होता है, चर का वह मान होता है जो जिस चर में वो बहुपद है उस चर का वह मान होता है जिसके कारण बहुपद का मान शून्य हो जाता है। यानी उस चर का अगर कोई शून्य दिया हुआ है तो वो मान उस बहुपद में रखेंगे तो उस बहुपद को जोड़ बाकी गुणा भाग करने के बाद में उत्तर निकालें तो उसका उत्तर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। बहुपद के शून्य को बहुपद के हल भी कहते हैं, बहुपद के मूल भी कहते हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी है, बहुपद के शून्य पूछे इसका मतलब क्या है कि वो प्रश्नावली 2 से ही आएगा, बहुपद वाले से आएगा। अगर मूल पूछ लिया, वो समीकरण के द्विघात समीकरण के होंगे, समीकरण में मूल होते हैं, हल होते हैं, और बहुपद के क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। ये इनका कॉम्बिनेशन है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहुपद के प्रकार क्या है, अब बहुपद और समीकरण में अंतर क्या है कि बहुपद के बराबर में है जो दिया हुआ है, जैसे जितने भी बहुपद लिखे हैं यहाँ हमने इसके बराबर में 0 नहीं है। कोई सा भी हमने समीकरण ये जो बहुपद देखा उनके बराबर में क्या है, 0 नहीं है, और इनके बराबर अगर कहीं 0 कर दें हमें तो वो क्या होगा, समीकरण बन जाएगा। अब बहुपद के प्रकार कौन कौन से, रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। अब इनके शून्य क्या होंगे, रेखिक बहुपद का शून्य है वो 1 होगा, द्विघाती बहुपद का शून्य कितना होगा, 2 होगा, त्रिघाती बहुपद का शून्य कितना होगा, 3 होगा। यानी जितनी घात है उतनी, चर की जितनी घात है उतने ही क्या होंगे, शून्य होंगे। रेखिक बहुपद में 1 घात होती है चर की तो 1 शून्य, द्विघाती बहुपद में 2 होती घात इसलिए शून्य भी क्या होंगे, 2, त्रिघाती बहुपद में घात 3 होती है इसलिए शून्य भी क्या हो गए, 3 हो गए। अब देखते हैं रेखिक बहुपद के अगर शून्य निकालने हो, ये तो बात एक कॉमन बात होते कितने वो तो हमें याद रखना पड़ेगा, निकालते कैसे वो भी एक बहुत आसान तरीका है। रेखिक बहुपद के को शून्य के बराबर रख कर क्या करेंगे, उसको सरल करेंगे तो रेखिक बहुपद का शून्य प्राप्त हो जाएगा। यानी जो भी रेखिक बहुपद दिया होगा उसके बराबर में हम 0 रखेंगे और उसको सरल कर लेंगे, अपना उत्तर आ जाएगा। सामान्य सी बात है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जैसे दिया बहुपद x + 5 का शून्यक होगा, ये एक रेखिक बहुपद है क्योंकि चर की अधिकतम घात 1 है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर रख दिया। अब ये 5 प्लस का था उधर ले गए तो क्या आया उत्तर मान, प्लस का जाकर उधर माइनस का बन गया, x का मान हो गया -5, तो ये क्या हो गया, रेखिक बहुपद का शून्यक हो गया। यहाँ से देखिए बहुपद का 2x - 7 का शून्यक होगा, तो ये इसको हम क्या करेंगे, शून्य के बराबर रख दें, 2x - 7 बराबर 0। अब क्या करें, 2x ये -7 है, उधर जाएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। और अब हमें x चाहिए तो x के यहाँ गुणा में ही ये 2 है तो उधर जाएगा तो कहाँ चल जाएगा, बट्टा में, 7/2, ये अपना उत्तर हो गया। तो बड़ा ही सामान्य से सरल प्रश्न है और बहुत ही सरल इजी क्वेश्चन बनाए हुए हैं। इन प्रश्नों से परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, आप इसका विशेष से ध्यान रखें, ये नोट करके चले कि बहुत ज़्यादा इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। ये हूबहू नहीं आए तो इस तरह के क्वेश्चन तो जरूर आने वाले हैं। द्विघाती बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, द्विघाती 2 घात हैं तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2, तो आंसर बे। रेखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी, रेखिक बहुपद में घात कितनी होती है, 1 घात होती है तो शून्य क्यों कितने हो गए, 1 हो गया, आंसर दे। बहुपद का 2x + 3 का शून्यक होगा तो इसको हमें सरल करना पड़ेगा, 2x + 3 बराबर क्या रखेंगे, 0, तो 2x बराबर 3 प्लस का उधर जाकर किसका बन गया, माइनस का। हमें x चाहिए तो -3 उधर है, ये 2 है, गुणा में था, उधर जाकर क्या जाएगा, भाग में। ये कहाँ आ रहा है, -3/2 बे में आ रहा है, तो उत्तर क्या हो गया, बे हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन ही इस प्रश्नावली से आने वाले हैं। अब आता है कि हमारे पास में एक द्विघाती, हमने रेखिक बहुपद के शून्य निकाल लिए, अगर हमारे पास में द्विघाती बहुपद आ जाए उसके शून्य कैसे निकालेंगे। तो हमें देखेंगे द्विघाती जो बहुपद होता है उसका जो मानक समीकरण होता है वो किस प्रकार होता है, ax² + bx + c, यानी पहले x² का पद, 2 घात वाला पद और फिर 1 घात वाला पद, फिर अचर पद, ठीक है। और यहाँ एक चीज़ विशेष ध्यान रखना है कि ये जो a है वो ≠ 0, यानी ये जो a है वो 0 के बराबर नहीं होगा, ये a 0 के बराबर नहीं। अगर ये 0 हो गया a तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, ये सारा
फिर ये क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी बचेगा, और वो तो एक रेखिक समीकरण है। ये बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, परंतु ए कभी जीरो नहीं हो सकता। इसका आप विशेष ध्यान रखें, ये ए जीरो नहीं होने वाला है। अगर इस रूप में दिया तो हम इसको और सरल करके भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी आ सकता है कि यहाँ ए है उसका भाग दे दो, जो हमारे इसके गुणा में कुछ भी है उसका हम भाग दे देंगे, एक्स स्क्वायर गुणा में जो भी उसका हम भाग दे देंगे। तो एक्स उसका भाग ए का भाग दिया तो ए कट गया, और यहाँ बी बटा ए हो गया, और यहाँ क्या हो गया, सी बटा ए हो गया। ये जो द्विघाती बहुपद है उसके शून्य कितने होते हैं, 2 होते हैं। माना एक अल्फा है और दूसरा है बीटा, 2 शून्य के कुछ मान से अल्फा बीटा ए बी पी क्यू कुछ भी मान सकते हैं, ये नाम हमने दिए हुए हैं। और उन द्विघाती बहुपदों के शून्य को कैसे लेंगे, मान लो कि एक्स का समीकरण तो एक्स बराबर अल्फा और एक्स बराबर क्या है, बीटा। तो इनको सरल करेंगे तो एक्स, ये अल्फा इधर आएगा क्या में माइनस का, और ये बीटा इधर आएगा बराबर का था उधर, तो इधर आएगा ये भी किसका होगा, माइनस का। इन दोनों को गुणा करें, इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद आ जाएगा। तो गुणा करेंगे तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, इन दोनों को गुणा किया तो उत्तर जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा, गुणा में है ये। यहाँ देखिए ये दोनों शून्य के जोड़ में आ रहे हैं, ये दोनों शून्य यहाँ गुणा में आ रहे हैं, यहाँ गुणा में आ रहे हैं और यहाँ जोड़ में आ रहे हैं। तो यहाँ से इस समीकरण की, इस जो समीकरण है इसकी तुलना इस समीकरण से करें, इस समीकरण से अगर हम करें तो हमारे पास में ये अल्फा बीटा के जो शून्यकों को योग है और गुणा है उनका अपने मान आ जाएगा। यहाँ से एक सूत्र बनेगा, द्विघाती बहुपद है वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो है ही है, फिर आएगा माइनस आएगा, शून्यकों का योग आएगा, ठीक है, और साथ में गुणा में जो चर है वही आएगा, प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये जो सूत्र है, अगर हमारे पास में शून्यकों को योग और गुणा दे रखे हैं या शून्य की दे रखे हैं तो हम उनसे हैं सीधा द्विघाती बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। यानी द्विघाती बहुपद में मध्य पद के जो गुणांक है उसको ऐसे गुणांकों के योग के रूप में लिखना है कि अगर जोड़ें तो वो मध्य पद आ जाए और गुणा करें तो है अचर पद आ जाए। तो द्विघाती यहाँ से हम देखें द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग कितना हुआ, शून्य को योग अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा देखें वो किसके बराबर होगा, माइनस बी बटा ए, इसके बराबर होगा माइनस बी बटा ए। इस तरीके से देखें, ठीक है। अगर हम इस तरीके से नहीं देखें तो हमें ये याद रखना पड़ेगा, ये हमारे पास में द्विघात समीकरण है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा है, हमें क्या क्या याद करना है, शून्य को सीधे योग याद करना है। तो क्या लिखें हम, माइनस बी लिखेंगे, माइनस आएगा एक्स का गुणांक, ठीक है, बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो गया शून्यकों का योग। एक्स क्या है, एक घातीय, एक घातीय पद का गुणांक बटा द्विघातीय पद का गुणांक। यहाँ क्या है, दोनों के गुणा में देखें यहाँ पर क्या है, सी बटा है, सी क्या है अचर पद, बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये हमें ध्यान रखना होगा, अगर हमें शून्यकों को योग निकालना है अल्फा प्लस बीटा तो हम पहले माइनस लिखेंगे, और ये जो b का मान क्या है वो b का मान लिखेंगे और फिर बटा a का मान लिख देंगे। ऐसे गुणा याद करना है तो c का मान लिखेंगे बटा a का मान लिखेंगे। ये ध्यान रखना है कि यहाँ से जो भी एक्स स्क्वायर a और b c अगर माइनस में है तो माइनस में लिखना है। इस समीकरण से हमें तुलना करनी है उसकी और उसके मान हमें निकालने हैं। कोई एक उदाहरण समझेगा उससे बड़ी आसानी से हम समझ लेते हैं। यहाँ देखिए एक द्विघाती बहुपद दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 बराबर 0, सॉरी 0 नहीं है, शून्यकों का योग क्या होगा। तो हमें देखो ये मानक समीकरण थी 3ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, यहाँ इसकी तुलना करें तो a का मान कितना आया है, a का मान है 3 और b का मान कितना आया है, bx के गुणा में है 7 और c का मान कितना आया है 1। तो शून्यकों का जो योग था अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था, माइनस बी बटा ए, ये था, और माइनस है ही, और b का मान कितना है 7 बटा a का मान कितना है 3। तो ये शून्यकों का योग आ गया। उसी प्रकार हम देखें शून्यकों का गुणा, शून्य का गुणा तो इसको हम वही बात है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या हुआ,
हमारे पास में ये ए बी सी के मान आ जाएगा। ए कितना आ रहा है, ए का मान ए एक्स स्क्वायर गुणा में, तो ए कितना है 2, बी है एक्स के गुणा में, तो यहाँ देखिए बी के आगे माइनस में आ रहा है तो -5 लिखेंगे, माइनस वाले का विशेष ध्यान रखेगा। और सी का मान कितना आ रहा है -3, तो गुणा पूछा है तो अल्फा और बीटा बराबर क्या हुआ C/A, तो हमारे पास में C का मान कितना रहा है -3 और A का मान कितना रहा है 2, तो ये हमारा आंसर हो गया। अभी कट नहीं रहे तो इसको इसी तरह यहीं छोड़ दिया था। यहाँ से देखिए कुछ उदाहरण दे रखे हैं, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं वैसे देखे तो 1 नंबर का भी आ सकता है और ABCD में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, द्विघाती बहुपद 4x² + 5x + 1 के शून्यकों को योग, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ -b/a, तो -b/a ये देखिए b का मान कितना है 5, तो क्या हो गया -5/a, a क्या है x² गुणा 4, तो कितना आ रहा है -5/4 कहाँ आ रहा है, ये b में आ रहा है, तो ये आंसर हो गया b। उसी प्रकार द्विघाती बहुपद 3x² + 2x + 5 के शून्यकों का गुणा कितना होगा, तो यहाँ से देखो a का मान आ रहा है 3, b का मान आ रहा है 2 और c का मान कितना आ रहा है 5, तो शून्य को गुणा निकालना है तो c/a होगा, तो c का मान आ रहा है 5 और a का मान है 3, तो 5/3 कहाँ आ रहा है 5/3 इसमें दिया नहीं, ये 5/3 है, तो कुछ मिसप्रिंट था, शून्य को गुणा 5/3, ठीक है, यही आंसर होगा, ए होगा आंसर 5/3। आगे हम देखते हैं द्विघाती बहुपद के शून्यकों के योग और गुणनफल क्रम से 4 और 3 दे रखे हैं, तो द्विघाती बहुपद होगा। यहाँ ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन, हमारा प्रश्न क्या था, द्विघाती बहुपद का सूत्र क्या था, x² तो लिखना ही था, तो सारे x में है ही, फिर माइनस लिखना था और शून्यकों का योग लिखना था और उसको x से गुणा करना था और प्लस शून्यकों को गुणा लिखना था, तो ये समीकरण कहाँ आ रही है x² - 4x + 3, x² -4x + 3, ये यहाँ है, पहला ही ऑप्शन है, यहाँ माइनस है, तो आंसर होगा ए। कुछ मिसप्रिंट्स थे, PDF में है, हम उसको दूर कर देंगे। द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल क्रम से हैं -1/2 और 1, तो द्विघाती बहुपद का होगा, तो हम देखें द्विघाती बहुपद क्या होगा, x² माइनस योग कितना देर का है -1/2 देर का, -1/2 और साथ में हम क्या लेंगे x और प्लस c कितना देर का 1 देर का है, सरल कर लो, x² माइनस ये हो गया प्लस और 1 को x से गुणा x/2 और प्लस 1। अब ये बटा से 2 हटाने के लिए हम क्या करें, इस पूरे को 2 से गुणा कर दें, इसको पूरा x² को 2 से गुणा किया 2x², इसको 2 से गुणा करें, ऊपर नीचे 2 से कट जाएंगे, तो क्या बचेगा केवल x बच गया और प्लस 1 को 2 से गुणा किया 2, तो ये आंसर कहाँ आ रहा है 2x² + x + 2, 2x² + x + 2, ये यहाँ आ रहा है, बे आंसर अपना हो गया। अब आप आगे देखते हैं द्विघाती बहुपद के शून्य ज्ञात करना, तो शून्य ज्ञात करने की भी अलग अलग विधियां हैं, उसका भी प्रश्न आया, मॉडल पेपर में है, प्रश्न आया हुआ है कि द्विघाती बहुपद के शून्य ज्ञात करते हैं, उसकी विधियां क्या होती है, तो पहले हम देखें उसके शून्य ज्ञात कैसे करते हैं। तो शून्य ज्ञात करने का एक जो मुख्य विधि है वो है गुणनखंड की विधि, तो हम गुणनखंड विधि से हम द्विघाती बहुपद के हम शून्य ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि बहुपद को मानक बहुपद के रूप में लिखना है, तो पहले हम क्या लेंगे x² का पद लिखेंगे, 2 घात वाला पद लिखेंगे, फिर x वाला पद लिखेंगे और फिर क्या करेंगे अचर पद लिखेंगे, इस रूप में लिखेंगे। फिर हम देखेंगे कि गुणांक a ये और गुणांक ये c, इन दोनों को गुणा करेंगे और जो गुणा आया उसके हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। हमने पिछली प्रश्नावली में पढ़ा था अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, नहीं पढ़ा तो आप इस वीडियो को वापस देख लेना। गुणांक b, जो बीच वाला जो गुणांक है ये b, उसको जो विभाज्य आए उनसे इस प्रकार जोड़ बाकी के रूप में लिखना है कि जोड़ बाकी करें तो बीच वाला पद आ जाए और गुणा करें तो a और c के गुणांकों का जो गुणा था वो आ जाए। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, पहला दे रखा है ये, इसको मानक रूप में है, पहला है ax, मानक रूप में यही ax² + bx + c, इस रूप में तो दिया गया है, तो ये तो निश्चित है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं लिखने की। हम यहाँ से हम देखेंगे
यहाँ से देखेंगे जो ए सी है, ए गुणा सी, एक का मान कितना है यहाँ 1 है और सी का मान कितना है -15 है, तो दोनों को गुणा किया उत्तर क्या है -15। अब हम क्या करेंगे -15 के विभाज्य निकालेंगे, -15 के विभाज्य निकालेंगे हमें। तो कैसे निकालेंगे, इसमें भाग देंगे। अब माइनस वाला है उसको हम छोड़ देंगे, केवल 15 के निकालेंगे। 15 के हम अभाज्य गुण कर निकाल देते हैं, कैसे निकालेंगे, सॉरी ऐसे निकालना। 15 में किस किस का भाग जाता है वो हम देखेंगे। 15 में इस 1 का भाग जाता है, कितनी बार जाता है 15 बार, ठीक है, कोमा। 2 का भाग 15 में जाता नहीं है। 3 का भाग 15 में कितनी बार जाता है 5 बार जाता है। और फिर 4 का जाता नहीं, अब 5 का आ गया और फिर ये 5 आ गया, तब बीच वाले टेस्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि सीधा 15 ही आएगा। तो ये 4 विभाज्य हो गए, इन चारों का है 15 में भाग जाता है, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। अब इनमें से हैं, इन चारों से ऐसी संख्या निकालनी है कि हमारा जो b है, b मान कितना है, b मान हमारा है -2, ये -2 आ जाए। इनमें से किसको निकालें, तो हम क्या करेंगे, ये 3 में से या तो जोड़ करें बाकी करें, गुणा करें तो 15 आना चाहिए। यहाँ से देखिए 2 तो यहाँ से भी आ सकता है, 1 और 3 से भी आ सकता है 2, 3 - 1 2 आ जाएगा, या 1 - 3 -2 हो गया। तो परंतु इनको गुणा करें 3 और 1 को तो 3 ही आता है, हमें गुणा कितना चाहिए 15। तो ये दोनों चीज़ टेस्ट करनी है, जोड़ें तो 2 आना चाहिए, गुणा करें तो 15। तो ये 2 बीच वाली स्थिति में 3 और 5, इनको देखो जोड़े बाकी करें, 5 में से 3 घटाए कितना आ गया 2 आ गया, और इनको 5 और 3 को गुणा करें तो 15 आ गया। तो दोनों अपने कंडीशन फॉलो करती तो यहीं से होगा। अब आता है कि ये -2 है, तो -2 कैसे आएगा, हम क्या करेंगे 3 में से 5 घटाएंगे तो -2 बचेगा। यानी ये अगर यहाँ x है तो यहाँ पर भी क्या होगा 3x, और यहाँ भी क्या होगा 5x, यानी 3x - 5x हमें लिखेंगे किसकी जगह, -2x की जगह। तो यहाँ हमें वापस बहुपद लिखेंगे x² - 2x - 15 बराबर x² -2x क्या लिखा 3x और -5x और -15। अब 2 के हमने क्या बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं, और उनमें कॉमन लो, बराबर के नीचे बराबर x, यहाँ कॉमन आ रहा है, एक x बार आ गया और प्लस यहाँ से x बार आ गया तो क्या रह गया 3 रह गया। अब यहाँ 3 है और प्लस का है, तो ये भी क्या होना चाहिए, चिन्ह प्लस का होना चाहिए। अगर प्लस का नहीं है तो हम यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, और चिन्ह सेम है ये दोनों, ये वाला चिन्ह और ये वाला चिन्ह सेम है, तो क्या होगा अंतिम चिन्ह और ये कोष्ठक वाला चिन्ह सेम है, तो क्या होगा हमें प्लस कॉमन लेना है यहाँ पर, और सेम नहीं है तो माइनस कॉमन लेंगे। तो हमने यहाँ माइनस कॉमन लिया, और इन दोनों में देखो किसका भाग जा रहा है 5 का भाग जा रहा है, दोनों में 5 का भाग जा रहा है। तो यहाँ देखो ये -12 आ गया, 5 है बार आ गया, तो क्या रह गया यहाँ पर x रह गया, ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और 5 का भाग 15 में 3 बार गया। और यहाँ से देखें x + 3 है, दोनों में आ रहा है, कोष्ठक कॉमन आ रहा है, और तो इधर बच गया x - 5 है वो बच गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हमें 0 के बराबर रखेंगे, x + 3 बराबर 0, तथा ये देखिए रेखिक बहुपद आ गए, दोनों रेखिक बहुपद है। रेखिक बहुपद से शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते थे 0 के बराबर रखते थे, x - 5 बराबर 0, और तो x बराबर यहाँ से कितना आ गया 3 उधर जाकर माइनस का, और यहाँ से x बराबर कितना आ गया 5 उधर जाकर किसका हो गया प्लस का हो गया। तो इस प्रकार ये हमने इसके बहुपद है कि शून्य के हमने ज्ञात कर लिए द्विघाती बहुपद के। तो करना क्या था, पहले a और c निकालने हैं, उनको गुणा कर लेना है, माइनस का है तो माइनस का लिख देंगे, परंतु विभाज्य निकालेंगे तो हम उसके प्लस वाले के ही निकालेंगे, माइनस को हमें ध्यान में रखना है। अब 15 के विभाज्य निकालने, तो 15 के विभाज्य है कौन किस किस का भाग जाता है, 1 से शुरू करेंगे और 15 तक है, वो लास्ट तक उसी संख्या का भाग जाएगा। फिर उनके जो विभाज्य आएगा उनसे गुणा के रूप में हम लिखेंगे। तो हमने इसके 3 और माइनस का 5, यहाँ से देखिए 3x और ये 5x, ये दोनों आए, एक 3 है एक माइनस का 5 है, दोनों को गुणा किया तो माइनस का 15 आ रहा है। तो हमारा काम है बन गया, जोड़े एक जोड़ बाकी किया तो बीच वाला पता माइनस का 2x का गुणा किया तो फिर माइनस का 15 आ गया। तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ पर,
और फिर दो दो के जोड़े बनाकर कॉमन लेकर सरल कर लिया। और सरल करने पर हमारे पास में क्या है, दो रेखिक गुणनखंड आ गए, रेखिक गुणनखंड आ गए, एक रेखिक बहुपद आ गए, और उन दोनों को हमने क्या किया, 0 के बराबर रखे, हमने ट्रांसफर करके पदों का स्थानांतरण करके हमने उत्तर निकाल लिए थे। अब एक क्वेश्चन और है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके भी हम आंसर निकाल दें तो कैसे निकालेंगे। यहाँ a का मान कितना आ रहा है 1 और c का मान कितना आ रहा है 10, तो a c का मान कितना हो गया 1 गुणा 10 बराबर 10। अब इसके विभाज्य देखें, 10 के विभाज्य कितने होंगे, 10 में किसका भाग जाता है, a का भाग जाता है, कितनी बार जाता है 10 बार, 2 का भाग जाता है 5 बार, और 3 का जाता नहीं है, 4 का जाता नहीं है, 5 का जाता है 2 बार, और 10 का भाग है 1 बार। ये हो गया। अब ये जो आए हैं 4 विभाज्य, इनके आधार पर हमें ये जो 7x है मध्य एक पद, उसके टुकड़े करने हैं कि उनको इनमें से किनको जोड़ बाकी करें कि जोड़ने पर 7x आ जाए और गुणा करने पर है और 10 आए। गुणा करने पर कितना है, ये 10 प्लस का ही 10 आ रहा है, ac का गुणा है वो प्लस का 10 है। तो हमें यहाँ से देखें किनको जोड़े, 2 और 5 को जोड़ें तो हम लिखेंगे 2x प्लस 5x, इनको जोड़ा तो 7x हो गया और दोनों को गुणा किया तो प्लस का 10x स्क्वायर हो गया। तो अपना बिल्कुल सही फिट हुए रहा है, कोई समस्या नहीं आ रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब 7x को रिप्लेस कर देंगे, x स्क्वायर 7x क्या लिखेंगे 2x प्लस 5x और प्लस का 10, दो के जोड़ो हमने बना ले। यहाँ से कॉमन देखे, कॉमन x कॉमन आ रहा है और x यहाँ बच गया, प्लस 2 के साथ में x है वो बाहर चला गया, 2 बच गया। ये प्लस का है, यहाँ पर अंतिम चिन्ह प्लस का है, तो हम यहाँ कॉमन भी क्या लेंगे प्लस, समान चिन्ह है तो कॉमन लेंगे प्लस, अलग अलग चिन्ह होता है तो माइनस कॉमन ले लेते, चिन्ह चेंज कर देते। और इसमें क्या कॉमन आ रहा है 5 है का दोनों में भाग जा रहे हैं, यहाँ 5 में 5 का भाग जा रहा है, 10 में भी 5 का भाग जा रहा है। तो यहाँ 5 में 5 का भाग गया तो x बच गया, और प्लस का प्लस और 5 का 10 में भाग है वो 2 बार गया। अब ये देखिए कोष्ठक के दोनों में कॉमन आ रहा है, सेम है x प्लस 2, और यहाँ से x बच गया, प्लस का यहाँ से 5 बच गया, x प्लस 5। यहाँ से वापस देखिए ये दोनों है रैखिक बहुपद आ गए, इनको हम क्या करेंगे, इनका मान निकालना है, शून्य निकालना है, तो इनको क्या करना है 0 के बराबर रखना है, तथा x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से देखिए x का मान कितना हो गया, ये प्लस का 2 उधर जाकर गया माइनस का 2, और यहाँ से प्लस का 5 उधर जाकर उधर का माइनस का 5, तो ये -2 और -5 इसके आंसर हो गए। तो इस प्रकार ये हमने इसके आंसर निकाली हैं। आगे हम देखें एक विभाजन एल्गोरिथम आती है, यहाँ से हमने पढ़ा था यूक्लिड विभाजन पढ़ा था, विभाजन प्रमेय पढ़ी थी, वही सेम टू सेम वही प्रमेय है, और उसमें हम देखेंगे उसका अनुप्रयोग यहाँ कैसे इस प्रकार करते हैं वो हमें करना है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस है शेषफल, और ये शेषफल है हमेशा क्या होता है भाजक से छोटा होता है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो इसको हम कैसे सरल करेंगे, तो एक छोटा क्वेश्चन आएगा, यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न आएगा, निश्चित रूप से आएगा, आप उसको इस पर ध्यान दें। तो हम इसको भागफल के रूप में लिखेंगे, जैसे भाग देते हैं सामान्य रूप से भाग करते हैं उसी रूप में हम लिखेंगे। बीच में जो छोटा पद है किसका भाग देना, x प्लस 2 का भाग देना, तो बाहर रखेंगे, भाग का चिन्ह बनाया, और अंदर क्या रखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ साइड में एक लाइन खींच देंगे, अब यहाँ से जो बड़ा पद है वो कौन सा है, यहाँ से बड़ा पद है 2x स्क्वायर, तो इसको 2x स्क्वायर हम यहाँ लिखेंगे, और इसमें बड़ा पद है x का, उसको भी इसके बटा में भाग देंगे, इसका 2x स्क्वायर में x का भाग दिया तो x कट गया, एक x है क्या, उत्तर क्या आया 2x, तो 2x हम यहाँ लिख देंगे। इस 2x को क्या करेंगे, इस पूरे x प्लस भाजक से गुणा कर देंगे, x प्लस 2 से गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे 2x को x से गुणा किया तो क्या आया 2x स्क्वायर, जो पहला पद यहाँ है वही आएगा, और प्लस यहाँ प्लस है तो प्लस 2x को 2 से गुणा किया कितना 2 दूनी 4x, ये हम यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x। यहाँ हमें देखना है x स्क्वायर के पद के नीचे x स्क्वायर पद, x के पद के नीचे x का पद, अचर पद आ रहा था अचर पद के नीचे। अब इनके हमें क्या करना है, चिन्ह चेंज करना है, ये प्लस का है, नीचे वाले एक चिन्ह चेंज करना है, प्लस का है माइनस कर दिया, ये भी प्लस का 4x, इसको भी माइनस कर दिया, नीचे लाइन खींचेंगे। अब देखो ऊपर प्लस का 2x स्क्वायर, नीचे माइनस का 2x स्क्वायर, ये आपस में कट गए, और ऊपर का प्लस का 3x है और नीचे माइनस का 4x है,
तो माइनस का x बच गया, 3 में से 4 गया, माइनस का 1 बच गया, माइनस का x बच गया, और प्लस में क्या है 1, अभी भी एक भाग और जा रहा है, यहाँ x है और यहाँ x दोनों बराबर है, तो अभी भी एक भाग और जा रहा है। लाइन की माइनस एक्स बटा एक्स, भाग कितने बार गया, माइनस का 1 बार, तो ये माइनस का 1 बार यहाँ हम लिखेंगे और उसको हम क्या करेंगे, सरल करेंगे। माइनस का 1 को हम क्या इस पूरे भाजक से गुणा करेंगे, x प्लस 2 से गुणा करेंगे, तो माइनस को 1 से गुणा किया तो माइनस का x, ये जो पद यहाँ आएगा ना वो ऊपर वाला ही पद होगा। माइनस 1 को प्लस 2 से गुणा किया, माइनस का 2, ये हमने यहाँ लिख दिया, माइनस का x और माइनस का 2। अब इनके नीचे वाले एक चिन्ह चेंज कर दो, ये प्लस का कर दिया इसको, ये माइनस का था इसको भी प्लस का कर दिया, और ये घट गया आपस में क्योंकि ऊपर वाला माइनस का नीचे वाला प्लस का है, सेम है। और यहाँ ऊपर वाला प्लस का 1, नीचे वाला भी प्लस का 2, कितने हो गए प्लस का 3, तो यहाँ शेषफल कितना रहा, शेषफल इक्वल टू 3। हमें यहाँ पूछा क्या गया, शेषफल पूछा है तो हम शेषफल बता देंगे। अगर हमें भागफल पूछते तो हम यहाँ से भागफल भी बता देते, यहाँ से हम भागफल बता देते, परंतु हमें पूछा क्या है, शेषफल पूछा है, तो हम शेषफल ही बताएंगे। तो इसी तरह का एक उदाहरण आपको यहाँ दिया गया है, ये उदाहरण आप अपने स्तर पर कीजिएगा और सरल करने का प्रयास करें। आशा करता हूँ कि ये आप है इनको सरल करेंगे और अपने लिए है महत्वपूर्ण प्रश्नों की कड़ी में इनको उपयोगी साबित करेंगे। मेरे साथ बने रहेगा, आगे भी अगले अध्यायों की जो है वीडियो है वो आपके साथ लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।